खूबसूरत महिला टीचर जिस झोपड़ी में रहने वाले का मजाक उड़ाया करती थी, मजाक बनाया करती थी, एक दिन अकस्मात कुछ ऐसा होता है कि वह एक रात के लिए उसकी झोपड़ी में ठहर जाती है। और उसके बाद जैसे दूसरा दिन होता है तो दूसरे दिन तक कुछ ऐसा हो चुका था कि इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से ही शादी करते हैं। क्या कारण था जो महिला टीचर उसका मजाक बनाया करती थी और क्यों वो लोग एक दूसरे से शादी कर लेते हैं जब ऐसी बात थी? तो पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के दरभंगा के अंदर एक शिवानी नाम की महिला टीचर की पोस्टिंग होती है जो कि पीछे से उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। दरअसल उसने यहाँ पर नौकरी प्राप्त कर ली है और बिहार के दरभंगा के एक छोटे से गांव में उसकी नौकरी लग जाती है। अब उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी क्योंकि उसने वो कहते हैं ना कि जब सफलता जल्दी जल्दी मिल जाती है तो इंसान को थोड़ा सा घमंड हो जाता है। तो ऐसा इसके साथ होता है। पहली बार में ही अपनी पढ़ाई लिखाई में पार कर गई और उसके बाद पहली बार में ही उसका टीचर के रूप में सिलेक्शन हो गया और वह सरकारी टीचर बन गई बीपीएस के थ्रू। अब इसके बाद ये यहाँ पर सरकारी टीचर का काम करने लगती है और उस स्कूल में स्टार्टिंग में तो अपने पिता को लेकर आती है। अब पहले तो उन्हें शहर के अंदर कमरा मिलता है, लेकिन उसके बाद वो सोचने लगती है कि क्यों ना कोई गांव में ही कमरा ढूंढ लूं, क्योंकि शहर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है और गांव थोड़ी ही दूर है। तो इस बात को सोचकर वह गांव में एक कमरा तो ले लेती है, लेकिन उस कमरे को लेने के बाद यहाँ पर जो शिवानी होती है वह जब स्कूल तक जाया करती है तो वैसे तो ये कमरा स्कूल से इतनी दूर है कि यहाँ से वैसे दिख जाया करता है, लेकिन उसके लिए उसे शॉर्टकट जाना पड़ता है, यानी कि घूम कर लॉन्ग कट जाना पड़ता है। सॉरी, शॉर्टकट बोल दिया है, क्योंकि सामने से जो रास्ता है वो कच्चा रास्ता है और वहाँ पर पानी वगैरह भी भर जाता है बरसात के टाइम में, तो इसीलिए वह वहाँ से नहीं जाती। और उसे पता भी नहीं था क्योंकि वो गाँव की नहीं थी ना। सामने के लिए बोला जाता तो कहते कि यहाँ से रास्ता नहीं है, आपको वहाँ से जाना पड़ेगा। और कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर दूर का रास्ता वो घूम कर था और उसमें से घूम कर वो जाया करती थी। अब जब ये बात देखती है तो उसके बाद स्कूल जाने लगती है और स्कूल जाने के दौरान जैसे उसे 1-2 दिन होते हैं वहाँ से जाते हुए, तो तभी एक लड़का जो कि उसके पड़ोस में ही रहा करता है ना, कि जहाँ पर गांव में उसने किराए का कमरा लिया है उसी के पड़ोस में उस लड़के का घर है और वो भी उसी स्कूल में जाया करता है। अब वह उससे बाद में निकला करता है, यानी कि एक दिन जब वो स्कूल के लिए निकलती है तो वह लड़का घर पर ही था, लेकिन जब वह स्कूल पहुँचती है घूमकर तो वह लड़का उससे स्कूल के ग्राउंड में खेलता हुआ मिलता है और इस बात को देखकर वह हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि तुम कहाँ से आए हो। अब इस बात को सुनकर वह लड़का कहने लगता है कि मैम मैं तो यहाँ से आ जाता हूँ सीधा सीधा, और ये ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, 300-400 मीटर का रास्ता है और भले ही कच्चा है लेकिन पैदल पैदल तो यहाँ से आराम से आ सकते, कुछ सवारी वगैरह तो नहीं जा सकती। इस बात को सुनकर वो कहती है ठीक है, शाम को जाओ तो मुझे भी अपने साथ ले चलना। उसके बाद ऐसा ही होता है, शाम के समय जब छुट्टी होती है तो वह लड़का मैडम के पास आ जाता है और उसके बाद जब मैडम वहाँ पर आती है तो उसके साथ साथ वो भी अपने उस किराए के कमरे पर पहुँच जाती है जहाँ पर वो जाया करती थी। अब इसके बाद वो रोज़ रोज़ ऐसे ही आने लगती है उसी रास्ते से और उन्हीं बच्चों के साथ आने लगती है जो स्कूल से या गाँव से स्कूल तक इस रास्ते से जाया करते हैं। अब जैसे ही वहाँ पर जाती है तो उसी रास्ते के बीचों बीच में लगभग सेंटर का टाइम था, वो 250 मीटर उसका कमरा रह जाता था और लगभग 150 मीटर दूर उसका वो स्कूल रह जाता था। तो वहाँ सेंटर पॉइंट में एक झोपड़ी होती है, जिस झोपड़ी के अंदर एक महेश नाम का जवान और खूबसूरत लड़का रहा करता था, जो कि यहाँ पर झोपड़ी के अंदर अपनी गाय भैंसों को पाला करता था और उनका दूध वगैरह निकाल कर उनको बेचा करता था और यहीं पर रहा करता था। अब जैसे ही वो महेश को देखती है, यानी कि 2 दिन देखती है, 3 दिन देखती है, तो उसके बाद एक दिन अपने जो साथ उसके बच्चे आ रहे थे उनसे कहने लगती है कि कौन है ये। तो उसके बाद जो बच्ची होती है, यानी कि जो लड़की उसके साथ आ रही थी, वह कहने लगती है कि मैडम ये बहुत पढ़े लिखे भैया हैं, अब ये पढ़ाई लिखाई भी किया करते हैं। इस बात को सुनकर वह हंसने लगती है, सोचती है कि क्या पढ़ा लिखा होगा, जो गाय भैंस यहाँ पर पाल रहा है वो खाकी पढ़ा लिखा होगा। ऐसा सोचकर वह हंसने लगती है कि हाँ दिख रहा है कितना पढ़ा लिखा है, बहुत ज़्यादा दिमाग है इसके अंदर। ऐसा कहकर वह हंसने लगती है और उस लड़की को यह बात थोड़ी सी बुरी लग जाती है, क्योंकि जो महेश था वो सच में काफ़ी अच्छा खासा पढ़ा लिखा था। और इस बात को सुनकर जो लड़की है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान तो होती, लेकिन मैडम थी और मैडम से कह क्या सकती है।
इसके बाद अब रोज रोज वहां से आने जाने लगती है और रोज रोज बच्चों के साथ जब आया जाया करती है तो महेश को देखकर उनसे उसके बारे में मजाक उड़ाया करती और तरह तरह की बातें ऐसी कहा करती जिन बातों को सुनकर बच्चे चुपचाप हैरान रह जाते हैं और लेकिन कुछ कह नहीं पाते क्योंकि स्कूल की मैडम थी। तो इसी वजह से यहाँ पर जो महेश होता वह भी इस बात को नोटिस कर लेता, क्योंकि जब भी कभी वो आया जाया करती तो वो कुछ काम करता रहा करता और जाहिर सी बात है जब कोई खूबसूरत लड़की कहीं से निकलेगी तो उस पर जवान लड़के की नज़र भला कैसे ना पड़ेगी, उसकी नज़र पड़ जाती है और उसके बाद वो उसे देखने लगता है। और जब वह बच्चों से बात किया करती है तो वो सोचा करता है कि शायद मेरे बारे में पूछ रही होगी और इन्होंने बता दिया होगा कि ये यहाँ पर पढ़ा करते हैं। इस बात को सोचकर वह भी अच्छी तरह से शीशे में अपने आप को देखता है और थोड़ा सा ठीक ठाक बन ठन कर वहाँ पर बैठ जाया करता है। कई बार वह अपने यहाँ पर कुछ बच्चों को भी यानी कि कोई बच्चे उसके पास आ जाया करते हैं तो उनका भी कोई प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करवा दिया करता है और इस बात को देखकर भी उसे देखकर हंसा करती है। अब वो तो हंस रही थी उसका मजाक उड़ाने के उससे, लेकिन यह उसे देखकर मुस्कुराने लगता है और सोचता है कि भाई ये लड़की कुछ ना कुछ चाह रही है और टीचर भी है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा ही सोचते हुए एक दिन वह उस लड़के से बात करता है जो लड़का उस मैडम के साथ जाया करता था। तो उसे बुलाता है, कहता है कि यार ये जो तुम्हारे साथ मैडम आया करती है ये मेरे बारे में बात करती है क्या? तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि हाँ भैया आप ही के बारे में बात करती है। तो पूछने लगता है कि जान सकता हूँ क्या बात करती है? तो यहाँ पर जो वो लड़का होता है वो कहता है कि नहीं भैया ऐसी कुछ बात नहीं किया करती। तो वो कहता है अरे बताओ ना मेरे को, मुझे जानना है, कोई बात नहीं जो भी कहती है वो बात मुझे बता दो। इस बात को सुनकर जो लड़का होता है वह कह देता है कि भैया ये तो आपके बारे में आपका मजाक उड़ाया करती है। हम जब कहते हैं कि भाई हमारे भैया पढ़े लिखे हैं तो वो कहती है कि हाँ दिख रहा है कितना पढ़ा लिखा है, तभी तो भैंसों को पाल रहा है यहाँ पर। अब इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो महेश होता है उसे गुस्सा आता है, क्योंकि सच में वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा था और नॉलेज उसकी काफ़ी अच्छी थी। गांव के अंदर जो कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है उसकी चारों तरफ चर्चा होती है, तो ऐसे महेश था वह भी ज़्यादा पढ़ा लिखा था और उसकी चारों तरफ चर्चा थी। लेकिन अभी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। कई बार से वो भी टीचर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार एक दो नंबर से वो रह जाता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता है। घर वाले जब साथ देना बंद कर देते तो यहाँ पर उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी और उसी पुश्तैनी ज़मीन पर एक झोपड़ी लगाता और वहीं पर 4-5 गाय रखकर उनका पालन पोषण करता और उनका दूध वगैरह बेचकर उससे अब अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा है और यहीं पर रहा करता है। घर वालों से बिल्कुल नाता तोड़ दिया है और कहा है कि अगर कामयाब हो जाऊंगा तो आ जाऊंगा, वरना वहीं पर अपनी ज़िंदगी को बिता दूंगा। इसी वजह से वो गांव के अंदर ज़्यादा फेमस था। अब यहाँ पर जैसे ही ये बात उसे पता चलती है कि भाई उसके बारे में तो वो मजाक उड़ाया करती है तो उसे गुस्सा आता है और इस गुस्से के चलते वह अपने एक दोस्त पर फ़ोन करता है जो कि किसी और का नहीं सरपंच साहब का ही बेटा था। अब उसे कहता है कि यार दिनेश एक बहुत ज़रूरी काम है, क्या तू आ सकता है? इस बात को सुनने के बाद वो कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल आ सकता हूँ, बताओ कहाँ आना है? तो वो कहता है कि मेरी झोपड़ी पर ही आ जा और उसके बाद वो उसकी झोपड़ी पर आ जाता है। अब जैसे वो उसकी झोपड़ी पर आता है तो वह उसे बताता है कि यार ऐसे ऐसे बात है, एक मैडम है और वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही पढ़ा लिखा समझ रही है, चलो उससे बातचीत करनी है। तो उसके बाद वो कहता है कि तू ही बात कर लेना, यहाँ से निकलती रहे तो तभी बात कर लेना, मुझे क्या ले जा रहा है? तो वो कहता है कि यहाँ पर नहीं, उसकी शिक्षा का लेवल देखना कि कितना लेवल है और ये चीज़ स्कूल के अंदर ही देखी जा सकती है। तुम मेरे साथ चलो और वहीं पर अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम तो सरपंच साहब के बेटे हो, तो तुम तो देख भी सकते हो कि गांव के जो बच्चों को पढ़ाने वाला स्टाफ है वो किस तरह का, और तुम प्रिंसिपल से कहोगे तो वो मान भी जाएगा। इस बात को सुनकर जो दिनेश होता है वह भी उसकी बात को मानता है और उसके बाद दोनों के दोनों यहाँ से सीधा उस सरकारी स्कूल में चले जाते हैं जहाँ पर जो शिवानी है वह बच्चों को पढ़ाया करती है। अब वहाँ पर जाने के बाद जो दिनेश होता है उसे लेकर वह उस प्रिंसिपल साहब के दफ्तर में चला जाता है और वहाँ पर जाकर पूछने लगता है जो दिनेश है कि ये बताइए आपका स्टाफ कैसा है, अच्छी तरह से पढ़ाना तो आता है ना? कहीं ऐसे स्टाफ तो नहीं जिन पर खुद ही पढ़ना ना आता हो? क्योंकि कई बार देखा है ऐसे स्टाफ भी हुआ करते हैं वीडियो वगैरह में जिन पर शुद्ध हिंदी नहीं लिखनी आती और वह भी आकर टीचर बन जाते हैं। इस बात को सुनकर जो प्रिंसिपल साहब होते हैं वो बड़े ही अपने स्कूल की बड़ाई करते हुए कहते करे नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर सभी शिक्षक पूरी तरह से पढ़े लिखे हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत है तो आप बेशक से चेक कर लो जाकर। तो उसके बाद जो दिनेश है वो कहता है कि हाँ चेक करने के लिए आया हूँ और देखो मैं साथ में महेश को भी लेकर आया हूँ। अब महेश को जो प्रिंसिपल साहब थे वो जानते थे क्योंकि महेश ने कभी उनके यहाँ पर ही पढ़ाई की थी और वैसे भी गाँव के अंदर चर्चे थे। कई बार बच्चे उससे पढ़ाई करके आते थे और वो जब अच्छी तरह से पढ़ते थे और पूछते थे कि कहाँ से सीखा तो वो बताते थे कि महेश सर ने सिखाया है, महेश भैया ने, सॉरी। अब इस बात को सुनकर
यहाँ पर जो प्रिंसिपल साहब होते हैं वो कहने लगते हैं कि चेक कर लो, तो वो भी चेक करने के लिए चल देते हैं एक एक क्लास करके। और जैसे ही और टीचरों से वो बात करते तो बात करके निकल आते हैं, लेकिन जैसे शिवानी की क्लास में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर जानबूझकर जो महेश होता है वह उससे पूछने लगता है कि मैडम क्या पढ़ाया करती हो आप। तो वह कहती है कि मैं तो साइंस पढ़ाया करती हूँ। तो उसके बाद वह पूछने लगता है कि कौन सी क्लास है, तो वो बताती है कि 8वीं क्लास है। तो उसके बाद जो महेश होता है वो कहता है कि बच्चों को पढ़ाना जरा, मैं भी तो देखता हूँ आप क्या क्या पढ़ा रही हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो शिवानी होती है वो एकदम से हक्की बक्की रह जाती है कि भाई जिसका वो मजाक उड़ाया करती थी वो तो उसके स्कूल में ही आ गया। और साथ में जब वह कुछ कहने के लिए सोचती है तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल साहब हैं वो भी पीछे से आते हैं और कहते हैं कि हाँ मैडम दिखाओ इन्हें कि आप कितनी पढ़ी लिखी हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मैडम होती है यानी कि शिवानी थी वो पढ़ाने लगती है, लेकिन उसके पढ़ाने के तरीके को देखकर ही महेश समझ गया था कि भाई इसे कामयाबी आसानी से मिल गई है और इसने ज़्यादा मेहनत नहीं की है। हालांकि पढ़ी लिखी तो है लेकिन इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। और तभी वह एकदम से बोल देता है जिस पाठ को वो पढ़ा रही थी, यानी कि जिस लेसन को वो करवा रही थी उसी में से पूछ लेता है कि नोदक क्या होता है मैम। अब इस बात को सुनकर मैम जो होती है वो चुपचाप खड़ी रह जाती है और कहती है कि नोदक, अब नोदक तो उसे नहीं पता था। और जब नोदक के बारे में कहकर वो चुप हो जाती है तो इसके बाद जो महेश होता है वो कहता है कि मैडम थोड़ा सा जब खुद ध्यान दोगी तभी तो बच्चे पढ़ पाएंगे। नोदक होता है रॉकेट का फ्यूल, यानी कि जो रॉकेट चलती है तो उसके फ्यूल को नोदक कहा जाता है और ये आपकी किताब के अंदर ही होगा, आप इसे देख लेना। ऐसा कहकर वह मुस्कुराते हुए वहां पर उस मैडम की बेइज्जती सी करते हुए निकल जाता है। और इसके बाद जो मैडम होती है शिवानी वह भी मान जाती है कि भाई ये भी पढ़ा लिखा है, क्योंकि जो वर्ड उसने बोले थे उस बच्चे के लिए उन्हीं वर्ड में से वो एक वर्ड उसने पकड़ा था और उस वर्ड को उसके सामने बोल दिया था कि इसका मतलब क्या होता है, तो उसमें वो पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। इसके बाद वह मुस्कुराता हुआ वहां से चला जाता है और दिनेश से कहता है कि यार दिनेश मजा आ गया, तो इसको भी इसकी औकात पता चल गई। ऐसा कहकर दोनों दोस्त हंसते हुए वहां से चले जाते हैं और जो महेश होता है वह तो अपने झोपड़ी में चला जाता है और जो दिनेश होता है वह वहां से अपने घर के लिए चला जाता है। उसके बाद धीरे धीरे शाम होती है और जैसे छुट्टी का समय होता है तो जो शिवानी है वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होती है और इसी गुस्से के चलते वह अब इसे खरी खोटी सुनाने के लिए इसके उसी रास्ते से जाती है और आज किसी भी बच्चे को जब पहले जाने देती है और सोचती है कि अकेले जाऊंगी और जब उसे खरी खोटी सुनाऊंगी कि उसकी हिम्मत कैसे हो गई ये सब बात पूछने की और वो कितना पढ़ा लिखा मैं भी उसे पूछ कर आती हूँ। ऐसे गुस्से में वो स्कूल से निकलती है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल से बाहर निकलती है तो उसी दौरान हल्की हल्की सी बारिश होने लगती है और उस बारिश में वो सोचती है कि कोई बात नहीं, उसकी झोपड़ी तक तो पहुंच ही जाऊंगी। लेकिन जैसे वो आगे देखते हुए यानी कि उस महेश की झोपड़ी की तरफ देखते हुए आगे बढ़ रही थी गुस्से में, तो उसी दौरान उसके ध्यान नीचे नहीं रहता है और वहीं से निकलता हुआ एक सांप उसे काट लेता है। अब जैसे सांप ने उसे काटा था तो एकदम से जोर से उसकी चीख निकलती है और जो महेश होता है उसे भी पता था कि शायद आज ये कुछ ना कुछ कहेगी आकर, और इसीलिए वह उधर तरफ ही अपने कान रख के बैठा हुआ था कि कब आए और कब देखूं। लेकिन जैसे उसकी आवाज़ आती है तो उसके बाद वो भागा दौड़ा जाता है और जाकर जैसे देखता तो वो कहती है कि मेरे पैर में कुछ हो गया। इसके बाद जब वो इधर उधर देखता है तो उसे एक सांप दिखाई देता है और सांप को देखने के बाद वह बुरी तरह से घबरा जाता है और फौरन से दिनेश के पास फ़ोन करता है। कहता है कि भाई फौरन से बाइक लेकर आ और पास ही के शहर चलना है, ऐसे ऐसे उस मैडम को सांप ने काट लिया है। उसके बाद वो बाइक लेकर आता है क्योंकि वो घर पहुंचा ही था अभी और उसके बाद फौरन से रिटर्न करके उसे बिठाकर दोनों दोस्त सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं। और हॉस्पिटल जाने के बाद जो लड़का होता है महेश वह उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर देता है, स्कूल वालों को भी इन्फॉर्म कर देता है और गांव वाले भी वहां पर पहुंच गए थे जब उन्हें पता चला था कि भाई मैडम को ऐसे ऐसे सांप ने काट लिया है। लेकिन टाइम पर पहुंचने की वजह से और उसकी होशियारी बरतने की वजह से जो लड़की होती है उसकी जान बच जाती है। और जब वह खतरे से बाहर हो जाती है तो महेश भी अपना पशुओं के पास आ जाता है क्योंकि उसे भी उनको देखना होता है। और जो लड़की होती है वो कुछ दिनों तक वहीं पर एडमिट रहती है, यानी कि जब तक उसकी तबीयत ठीक होती है जब तक वहीं पर रहती है। उसके बाद जैसी तबीयत ठीक हो जाती है और वह पूरी तरह से नॉर्मल होती है तो उसके बाद वह अब वापस से अपनी ड्यूटी पर आने लगती है। लेकिन तभी वह अब उससे माफ़ी मांगना चाहती है क्योंकि वह उसके लिए बहुत ही गलत सोच रही थी और इतना अगर वो उसे नफरत करता तो उसे इस तरह से हॉस्पिटल नहीं ले जाता, क्योंकि सारी बात उसे ध्यान है, वो उसे होश था जब वह उसे बाइक पर बिठाकर लेकर आया था, क्योंकि उसे तो ये लगा था कि भाई अब तो बस ज़िंदगी यहीं पर समाप्त हो गई है। तो उसके बाद जब घर वाले भी यहाँ से चले जाते हैं और वो दोबारा से स्कूल आने लगती है तो एक दिन सोचती है कि क्यों ना अब मैं इससे जाकर माफ़ी मांग लूँ अपनी उन सभी बातों के लिए
क्योंकि सच में वो काफ़ी ज़्यादा समझदार है और पढ़ा लिखा भी है, जिस तरह से उसने मुझसे सवाल पूछा है। इसीलिए जो लड़की होती है वह एक दिन फिर से लेट हो जाती है और अकेली इस बार नीचे देखती हुई जाती है, और जैसे ही थोड़ी आगे पहुंचती है तो उसके बाद वो झोपड़ी उसे दिख जाती है और उसके बाद वो उस झोपड़े के अंदर चली जाती है। वहाँ पर जाने के बाद वह कहती है कि महेश जी, क्या आप अंदर हो? तो उसके बाद जो महेश होता है वो कहता है कि हाँ मैडम आइए, बताइए क्या बात है और क्या काम आ गया आज मुझसे जो आज आप यहाँ पर आ गए। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो शिवानी होती है वो कहती है कि काम कुछ नहीं है, बस आपका धन्यवाद देने के लिए आई थी, धन्यवाद करने के लिए आई थी, आपने जो मेरी जान बचाई, वरना जिस तरह से मैंने आपके लिए कहा था बच्चों के द्वारा आपको पता ही चल गया होगा, उस हिसाब से तो कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं। इस बात को सुनकर वो कहता है कि मैडम देखो वो चीज़ अलग है, उसके लिए तो मैंने आपको स्कूल में जाकर ही जब आपसे वो सवाल पूछा था तो आपका शिक्षा स्तर मेरे समझ में आ गया था। तो यहाँ पर जो लड़की होती है अब तक उसका जो घमंड था वो टूट चुका था। वो कहने लगती है कि हाँ हाँ वो दरअसल तरक्की एक साथ में मिल गई है ना, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो तुक्का लगा लो या फिर ज़िंदगी का यही मेरे लिए लिखा हुआ था कि भाई एक साथ में सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो लड़का होता है वह भी उसे बैठने के लिए कहता है, लेकिन तभी बहुत ज़ोर शोर से बारिश होने लगती है। अब जैसे बारिश होती है तो उस रास्ते के अंदर भी पानी भर जाता है और यहाँ पर पहले तो बारिश बंद होने का राह देखती है, लेकिन जब बारिश ज़्यादा तेज हो जाती है और रास्ते में पानी भर जाता है तो अब उसे लौंगकट जाना होगा, और लौंगकट अगर वह बारिश चलती हुई में चली गई तो पूरी तरह से भीग जाएगी। इसके बाद जो लड़का होता है वो कहता है कि ठीक है अभी तो बारिश की वजह से आप नहीं जा सकती, कोई बात नहीं, बैठिए मैं आपके लिए चाय वगैरह बना देता हूँ। वहाँ पर वो चाय बनाता है, चाय बनाने के बाद उसे पीने के लिए देता है, और जो शिवानी होती है वो उन किताबों की तरफ देखती है जो किताबें उसने अपनी उस झोपड़ी के अंदर रख रखी थी, जो एक छोटी सी जगह उसने बना रखी थी और उसमें ढेर सारी किताबें रख रखी थी। वो सभी सरकारी एग्जाम की तैयारी करता था और जिसे देखकर लगता था कि भाई ज़रूर से कामयाब होगा। इस बात को देखने के बाद वह किताबों के बारे में पूछती है तो जो महेश होता है वह उसे एक एक करके सभी किताबों के बारे में बताता है। अब उसने भी थोड़ी बहुत तैयारी तो की थी तो उसे भी पता था कि भाई ये किताबें किस किस काम आती हैं, और इसके बाद दोनों की रुचि जब एक चीज़ में होती है तो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। और बातों के ही दौरान यहाँ पर जो लड़की शिवानी होती है वो महेश से पूछने लगती है कि एक बात पूछो, अगर बुरा ना मानो तो उसके बाद महेश कहता है पूछिए क्या पूछना है। तो वो कहने लगती है कि जब स्टार्टिंग में मैं आपको देखकर आपका मजाक उड़ाया करती थी तो तब आप एकदम से अच्छे अच्छे कपड़ों में आने लगे और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे थे, इसका मतलब क्या था, क्या मैं जान सकती हूँ? इस बात को सुनने के बाद महेश थोड़ा सा शर्माता है और कहता है कि कुछ भी मतलब नहीं था। वो पूछती कि बताओ तो सही। तो वो कहता है कि मुझे लग रहा था कि शायद आप मुझे पसंद किया करती हैं और इसीलिए बच्चों से मेरे बारे में बात किया करती हैं और मुस्कुराया करती हैं। मुझे क्या पता था कि आप तो मेरी जो खिल्ली उड़ाया करती हैं कि भाई हाँ ये पढ़ा लिखा जरूर होगा। तो उसके बाद यहाँ पर जो शिवानी वो फिर से माफ़ी मांगती है और उसके बाद उसकी तरफ देखकर फिर से मुस्कुरा देती है। जब वो दोबारा से मुस्कुराती है तो महेश कहता है कि अब क्यों मेरी तरफ मुस्कुरा रही हो। तो उसके बाद यहाँ पर जो महेश होता है उससे शिवानी कहने लगती है कि उसी लिए मुस्कुरा रही हूँ जिस लिए तुम पहले समझा करते थे, क्या आप नहीं मुस्कुराओगे। यहाँ पर वह कहने लगता है कि अरे मैं अभी कामयाब नहीं हुआ हूँ और मेरी ज़िंदगी में कोई भी कामयाबी फिलहाल नहीं है, खामखाई मेरे चक्कर में मत पड़ो। लेकिन वो कहती है कि चक्कर में तो मैं तभी पड़ गई थी जब तुमने मुझे बचाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया था, और उसी समय मैंने सोच लिया था कि अगर एक बार बच गई तो उसके बाद ये ज़िंदगी इसी के नाम लिखनी है। क्योंकि जब तुम मुझे देखकर मुस्कुराया करते थे तो मैं समझ गई थी कि तुम मुझे पसंद किया करते हो और उसके बाद अब तुम मुझे भी पसंद होने लगे। बताओ क्या कहते हो। इस बात को सुनकर महेश होता है वो कहने लगता है कि ये शादी ब्याह का फैसला घर के बड़े किया करते हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। तो वो कहती है कि क्यों, कि वो कमी है मेरे में, जब तुम देखकर मुस्कुरा रहे थे तो शादी नहीं कर सकते क्या। तो इसके बाद जो महेश है वो कहता है कि हाँ शादी तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है कर लेंगे शादी। इस बात को सुनकर वह भी मुस्कुराती है, वह भी मुस्कुराता है। और इसके बाद जब ये बातचीत करते हैं तो बातचीत के दौरान वो बारिश थमने का नाम नहीं लेती है और जो शिवानी है वो कहने लगती है कि अब क्या होगा, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। तो उसके बाद जो महेश होता है वो कहता है कि जब तुम भी मुझसे प्यार करती हो और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ तो फिर बारिश से क्या मतलब है, यहीं पर रुक जाओ, सुबह चली जाना। उसके बाद जो शिवानी है वो वहीं पर रुकती है और उसके बाद उन दोनों के बीच में वो सब कुछ होता है। और उसके बाद
वो लोग आज तक भी अपना जीवन खुशियों से व्यतीत कर रहे हैं। दोनों की शादी हो गई है और जो लड़का महेश है वह भी सरकारी नौकरी 1 साल बाद ही लग गया था। दोनों ड्यूटी किया करते और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।